गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन देखिए, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 यानी 5:6 है था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया पहले कि माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो पिता की कितनी है? माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है ना, क्योंकि माँ की 5 कम है तो पिता की ऑब्वियसली 5 ज़्यादा ही होगी। तो x + 5 वर्ष, ये चिन्ह जो होता है इसका मतलब ये वर्ष रिपीटेड है यहाँ पर। अब हम 10 वर्ष पूर्व की स्थिति में जाएंगे। 10 वर्ष पूर्व माँ की वर्तमान आयु कितनी रही होगी? माँ की आयु, सॉरी, वर्तमान के आगे ना मैंने डैश लगा दिया, इसका मतलब वर्तमान वर्ड नहीं है। की लिखोगे, आयु लिखोगे, यहाँ पर वर्तमान नहीं है, माँ की आयु। तो माँ की आयु अगर अभी x है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी? -10। ठीक है, ऐसी पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x + 5 थी वर्तमान में x + 5 है, और इसमें कितना माइनस कर देंगे 10 वर्ष पूर्व के लिए? -10। तो देखिए 10 में से 5 माइनस किया, 5 आ गया। बड़ा नंबर कौन है? 10 और 5 में से 10 है, तो 10 का साइन जो है माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु और पिता की आयु का जो रेशियो है वो 5:6 है। क्यों माँ की आयु पहले लिए? क्योंकि यहाँ पर माँ पहले दे रखा है और पिता की आयु बाद में दे रखी है, इसलिए पहले माँ की आयु लिखेंगे x - 10। 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है ये। 10 वर्ष पूर्व जितनी माँ की अपॉन पिता की, इसका रेशियो 5/6 है। अब हम इन्हें क्रॉस कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व होते हैं। 6 यहाँ गया और ये वाला x - 5 यहाँ ऊपर आ गया। ये हो गया 6x - 6 10 = 60, 5x - 5 5 = 25। अब लाइक टर्म्स जो होते हैं, जिसे मैं कहती हूँ सजातीय पद, उन्हें हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे। 6x है, 5x यहाँ ले आया, प्लस का था माइनस हो गया, -60 राइट हैंड साइड गया, प्लस का हो गया। 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x बचेगा। x को हम माइनस नहीं करते, ये नंबर्स माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो 6 - 5 कितना हो गया? 1। 1x का मतलब होता है 1। 60 में से 25 माइनस किया, 35। 60 और 25 में चिन्ह किसका बड़ा है? 60 का, तो प्लस की आयु होगी, प्लस में ही आएगी, और आयु वैसे भी किसी की भी नेगेटिव नहीं होती है। तो x है 35 वर्ष, जो कि बराबर है माँ की वर्तमान आयु। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं हों, और समकोण का मतलब उसका एक कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री आपको पहले भी सिखाया जा चुका है, इस तरह से बनता है, ठीक है ना, 90 डिग्री। बाकी के दो जो न्यून कोण हैं वो 7x और 11x लिए, चाहे इसे 11 मान लो या इसे 7 मान लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके अब एक कोण तो हमने मान लिया कि एक कोण 7:11, जब रेशियो में होता है तो हम एक को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 7x और एक कोण हो गया 11x। अब ये 90 तो निकल गया हमारा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको कराया जा चुका है। तो अगर एक कोण 90 का हमें पता ही है ऑलरेडी, तो 180 में से 90 घटाया तो कितना बचा? 90। यानी ये दोनों जो कोण हैं इनका मान 90 होगा। ये बात को समझ लीजिएगा कि 90 क्यों लिखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण क्योंकि समकोण है तो 90 है, तो 180 में से 90 को माइनस कर देंगे, कितना बचा? 90। यानी बचे हुए दोनों न्यून कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री होगा। तो 7x और 11x को हमने जोड़ा तो 18x आ गया बराबर 90 के। x की वैल्यू निकालनी है, 18 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ओके 18 का टेबल बोलेंगे, 18 5 = 90। टर्म की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सारे टेबल्स लर्न करवाए थे, सो आई होप कि आपको याद होंगे अभी। अब बस हम दोनों कोण निकाल लेंगे। एक कोण है 7x, दूसरा कितना है 11x। 7 5 x का वैल्यू 5 है ना, 5 डिग्री, तो 7 5 इसको आप डिग्री लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिख लीजिएगा, पहला कोण दूसरा कोण। ओके 7 5 35 डिग्री एंड 11 5 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। कोटि पूरक कोण जो होते हैं उनका योग होता है 90, ठीक है। कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90। तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि दो कोण इस तरह से हैं, एक की वैल्यू कितनी होगी x और दूसरे की 90 - x। क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यू जो है कोणों की वो 90 होती है, तो एक x ले लिया, एक 90 - x ले लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण में से दूसरा, चाहे आप इसमें से इसे घटा दीजिए या इसमें से इसे घटा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि 90 में से माइनस कर रहे हो कि 180 में से। हमेशा याद रखो कोटि पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। अच्छा अब ये हो गया, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया, -90 माइनस माइनस प्लस का x। ओके x और x को जोड़ा, ये गलती से यहाँ 2 लिख गया था, 2x हो गया, और ये 90 हम राइट हैंड साइड ले गए, तो 90 एंड 20 110 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 2 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको काटा
2 5 ज़ा 10, 1 बचा, ये बन गया 10, 2 5 ज़ा 10, 55 डिग्री। तो x यानी एक कोण तो 55 निकल गया, और दूसरा कोण कितना है आप लिख लेना, पहला कोण दूसरा कोण ना, यहाँ ऐसा लिख लेना चाहे तो आप, पहला कोण, ठीक है, और सेकंड लिख दिया मैंने, सेकंड कोण, ठीक है, ऐसे इक्वल टू का साइन लगा के लिख लीजिएगा। ये है 90 माइनस एक्स, तो 90 डिग्री माइनस 55 जो x निकल के आया ये हो गया 35 डिग्री। अब इसी पे एक मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ़र्क है। दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग 180 होता है। यहाँ पर 90 है, उनका कोण जो कोणों का योग होगा जैसे इस तरह से होंगे, एक x हो गया, दूसरा कितना होगा फिर 180 माइनस एक्स। 180 में से क्यों माइनस करते हैं? दोनों का योग 180 है, तो अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन कहता है इन दोनों को में का जो अंतर है, दोनों कोणों का जो अंतर है वो 40 है, वो मैंने माइनस कर दिया, अंतर का मतलब डिफरेंस यानी माइनस। तो ये हो गया x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस बराबर 40 डिग्री के। x और x को जोड़ा तो हो गया 2x, 180 हम राइट हैंड साइड लिया, ये बन गया 220। x की वैल्यू लाने के लिए 2 हम कहाँ ले आए? डिनोमिनेटर में, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, ठीक है, 110 हो गया। तो एक कोण तो हमारा हो गया 110, और दूसरा कोण कितना है 180 माइनस एक्स, यानी 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री की। Okay students, so this was all for today. Complete your work. If you have any doubts, you can give me a call and ask me. Have a nice day.